हेता लुईस, हाउ यू ऑल। सो मैंने अभी इंस्टाग्राम स्टोरी पर गणेश जी की मूर्ति पोस्ट करी थी और मैंने वहाँ लिखा हुआ था कि एक बहुत प्यारी स्टोरी है जो मैं आप लोग को शेयर करने वाली हूँ, तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू इस बारे में बताने वाली हूँ। सो बेसिकली हुआ यूँ, जब नया हाउस की पोजीशन हमारे पास आ गई, चाबी हमारे पास आ गई, तब हम पूजन कर सकते हैं, आगे स्टेप ले सकते हैं। तो आई वॉज लाइक कि हाँ, अब गणेश जी की मूर्ति लेनी है एंड माता रानी की मूर्ति तो है, मैंने कहा उसी को ही मैं फ्रेम करवाऊँगी, वही मूर्ति मैं नए घर में ले जाऊँगी। तो हुआ यूँ कि मैंने सोचा कि गणेश जी की मूर्ति नॉर्मली तो हम रखते हैं, मार्केट से ख़रीद लेंगे एंड कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मूर्ति इस तरीके से घर पर आएगी। अब आप ये सुन लीजिए। एक फ्रेंड का कॉल आया जैसे जिस दिन पोजीशन आई कि आई एम प्लानिंग टू गो टू मुंबई, तुम चल रही हो क्या? हम सब लोग जा रहे हैं, तुम्हें चलना है तो चल सकते हैं, एक दिन के लिए जा रहे हैं बस। कुछ मीटिंग्स एंड ऑल थी उन लोगों की। मैंने कहा एक दिन में क्या करेंगे यार, कोई सेंस नहीं बनता, जाओ तो फिर 2-3 दिन के लिए जाओ। तो उसने बोला बिजनेस मीटिंग है, एक दिन अपन लोग खूब घूमेंगे, नेक्स्ट दिन फ्लाइट से अपन आ जाएंगे। मुझे लगा कि हम तो नॉर्मली मुंबई घूमने जा रहे हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस तरीके से गणेश जी का आगमन हमारे घर में होगा। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, माता रानी की कृपा से, ठीक है, आई वॉज रेडी। ठीक है, एक दिन के लिए मुंबई चलते हैं, फ्लाइट करते हैं, आ जाते हैं। एंड दोपहर को अराउंड इट वॉज 2:30 और 3:30 आई गेस, हम जब सिद्धिविनायक मंदिर में एंटर हुए और एकदम से प्लान हुआ कि चलो मंदिर चलते हैं, दर्शन कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है यार, मंदिर चल देते हैं। कुछ नहीं सोचा था कि मैं मूर्ति खरीदूंगी एंड ऑल, कुछ भी प्लानिंग नहीं थी। लेकिन घर में भोपाल में ये बात चल रही थी कि तस्वीर खरीदनी है, ये चीज़ खरीदना है, वो चीज़ खरीदना है, ये ना एक पूरी प्लानिंग चलती है। तो मंदिर में जब गई तो मैंने वहाँ सामान लिया पूजन चढ़ाने के लिए गणपति बप्पा को। तो मैंने वहाँ पे गणेश जी की मूर्तियाँ देखी। तो आई वाज लाइक यार, कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं, मुझे गणेश जी ऑलरेडी ख़रीदने ही हैं, तो मैं क्यों ना यहीं से ख़रीद कर ले चलूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, आई वॉज़ वेरी हैप्पी। एंड फिर धीरे धीरे करके जब मैंने प्रसाद ले लिया तो मैंने मूर्ति पसंद कर ली कि मुझे यही वाली मूर्ति लेना है। देन बिल्कुल प्लान था कि यही घर से आज लेकर जाना है। अब जैसे ही मैं दो मूर्तियों में कंफ्यूज हो गई, एक थे बाल गणेश, एकदम छोटे वाले बाल गणेश, और एक जो मैं गणेश जी लेकर आई वो थे। तो उनने पूछा आपको किस पर्पज़ से चाहिए, तो मैंने कहा मेरे 14 को घर का इनाग्रेशन है, मैं वहाँ पर पूजन करना चाहती हूँ एंड ऑल। तो उन्होंने बोला आप ये वाले ले लो, वो बहुत सुंदर थे। चलो मैंने ले लिए। तो उसके बाद उन्होंने बोला, मुझे पूजन वाले भैया ने बोला, जो आज मैं आज भी उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ, कि उन्हें बोला आप ऐसा करिए, ये मूर्ति मंदिर में ले जाइए और पंडित जी से बोलना कि इस मूर्ति की पूजन कर दें। आई वॉज लाइक रियली, ऐसा हो सकता है? क्योंकि मैंने ऐसा आज तक कभी करा नहीं था। तो उन्हें बोला हाँ, बोल देना कि घर में पूजन है तो मुझे गणेश जी की ये वाली मूर्ति आप टीका वीका लगा के पूजन करके दे दो। गाइज मैं गई मंदिर के अंदर, फर्स्ट टाइम गई थी मैं सिद्धिविनायक मंदिर, और एक्सपेक्टेड नहीं था कि घर का इनाग्रेशन है, गणेश जी खरीदने हैं और मुंबई के सिद्धिविनायक के गणेश जी आएंगे घर पे, कभी एक्सपेक्ट ही नहीं मैंने करा था। हाँ, घर में तो ये सब बातें होती हैं कि यहाँ घूमना है, यहाँ ट्रिप करना है, जैसे कलकत्ता जाना था तो वो हमने सोच रखा था, और पापा की भी बहुत इच्छा है कि हमें सिद्धिविनायक के दर्शन भी करना है। तो मैंने कहा ऐसे दर्शन हो जाएंगे, पता नहीं था। मैं मंदिर गई, मूर्ति लेकर गई, मंदिर के अंदर मूर्ति लेकर गई। उन्होंने पूरी उनको टीका लगाया, बहुत अच्छी तरीके से उन्हें पूजन करी। उन्हें मुझे इतने प्यार से पैकिंग करके दी और उन्होंने बोला वापस से घर ले जाइए, अब अपने नए घर में आप यही वाले गणेश जी बैठाइएगा। आज मैंने स्टोरी पर भी वो फ़ोटो पोस्ट करी थी, आई गेस आप लोगों ने देखा अगर होगा, अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करते हैं। मुझे नहीं पता था, हाँ ये मन था कि एक बार सिद्धिविनायक जाना है, गणेश जी के दर्शन करने हैं मुंबई में। लेकिन ऐसे फ्रेंड का कॉल आ गया कि आप मुंबई जा रहे हैं, वो भी एक दिन के लिए जा रहे हैं, ऐसे गणेश जी आएंगे, कभी लाइफ में नहीं सोचा था। सो आई एम सो ग्रेटफुल, जो चीज़ें होती हैं किसी वजह से होती हैं, एंड आई एम सो थैंकफुल टू द यूनिवर्स एंड टू ऑल माई लवलीज आर्मी दैट फाइनली दिस इज़ हैपनिंग। उसके बाद जब मैं मंदिर से वापस लौटी, देन घर वालों को वीडियो कॉल करा, तो मैंने पापा से बोला, मैंने कहा पापा मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। पापा कहते हैं क्या सरप्राइज़ है? मैंने कहा पापा मैंने बहुत सुंदर मूर्ति खरीद ली है गणेश जी की, और पूजन भी सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई में हो गई है, और यही मूर्ति मैं घर लेकर आ रही हूँ, जिनको हम न्यू घर में माता रानी का घर, उस घर में हम गणेश जी की यही मूर्ति बैठाएंगे और उसी की पूजन करेंगे। टच वुड, एवरीवन वाज सो हैप्पी, और आज पूजन हुई है। अब कल मैं आप लोग को इनाग्रेशन की फ़ोटोज़ भी पोस्ट करूँगी, लेकिन सीरियसली देखो भगवान का चमत्कार, यूनिवर्स का मिराकल देखो कि हम जो सोचते हैं ना वो होता है, हम जो सोचते हैं वो होता है। वो किस तरीके से होगा, कैसे होगा, एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं सोचती हूँ कि 5th को पोजीशन मिली और एकदम से मैं मुंबई भी हो आई, और अब 14 को पूजन है, मतलब कैसे मूर्ति आ गई पता ही नहीं चला। बट सी यूनिवर्स मिराकल्स करते हैं, सीरियसली मिराकल्स करते हैं। सो ये बहुत प्यारी स्टोरी है। ऐसे हमारे घर पे सिद्धिविनायक गणेश जी, गणपति बप्पा मोरया हमारे घर पे आए हैं नए घर में,
और उन्हीं की पूजन हुई है, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल। सो छोटी सी स्टोरी है, आपको कैसी लगी, कैसे सिद्धिविनायक के गणपति बप्पा घर पर आए, कैसे एकदम से। मैं आज तक कभी मुंबई गई नहीं हूँ गाइज, मैं आज तक कभी मुंबई नहीं गई हूँ, सीरियसली मैं कभी मुंबई नहीं गई हूँ। मैं भोपाल में रहती हूँ एंड मैं यहीं रहती हूँ, मतलब मैं कहीं कभी मुंबई गई ही नहीं हूँ, बचपन से अब तक मैं मुंबई ही नहीं गई हूँ। लेकिन इस तरीके से मैं मुंबई जाऊंगी मैंने कभी नहीं सोचा था, और इस रीज़न से जाऊंगी। सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी। आप ज़रूर 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 मुझे बताना कि आपको ये चीज़ कैसी लगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।